जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत को। और सोनिया, जय गुरु जी बेटा। आज सोनिया ने सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया कि आंटी आपको सत्संग करना है। तो गुरु जी का शायद आज का ही रहा होगा मेरे को बुलावा सत्संग के लिए। और सारी संगत को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इस शुभ मौके पर देखो, अभी कल गुरु पूर्णिमा है और 2 दिन बाद में फिर गुरु जी का जन्मदिन है। तो सब लोगों को गुरु पूर्णिमा के बहुत बहुत बधाइयाँ और आगे गुरु जी के जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। और आज मैं बहुत भावुक हो रही हूँ इसलिए कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं गुरु जी के साथ बिताए हुए, जब गुरु जी चोले में थे। तो मुझे वो मेरे आँखों में घूम रही है वो चीज़ें, और वो बातें मेरे कानों में घूमती रहती हैं कि और अभी भी मुझे जैसे आवाज़ आई थी, सुबह सुबह मुझे आवाज़ आई थी कि तेनों याद है कल गुरु पूर्णिमा है। तो इतने में ही सुबह थोड़ी देर बाद में सोनिया ने मुझे फ़ोन करके कहा आंटी आपको गुरु जी का सत्संग करना है। तो मैंने कहा नेकी और पूछ मैं ज़रूर करूँगी। तो गुरु जी हमें जो है गुरु पूर्णिमा पे, मतलब हमें तो वो यही लगता था कि हमें इतनी अच्छी वो करवाते थे कि ये लंगर करो वो लंगर करो। गुरु जी के साथ जो बिताया हुआ टाइम है कि गुरु जी ये, मैं जब पहली गुरु जी के चरणों में जाने के बाद जो पहली गुरु पूर्णिमा आई, उसमें गुरु जी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते थे कि ये चीज़ भी बनेगी वो भी बनेगी। तो गुरु जी ने मालपुए बनवाए और मालपुए बनवाए। तो हमें तो उस टाइम कुछ पता नहीं था, ये 99 की बात है। तो हमें तो पता नहीं था कि मतलब ये गुरु जी का क्या वो करते हैं, क्योंकि हमारा पहला वो था उसमें। तो सब लोग मतलब वो कर रहे हैं, हमने कहा अरे इतने मालपुए इतनी सारी, मतलब जैसे शादी जैसे पार्टी हो रही है, ये हो रहा है। तो बाद में गुरुजी कहते हैं जब हमने लंगर प्रसाद ले लिया, पहले वहाँ पर मतलब जैसे होता था चाय प्रसाद भजन गुरबाणी वगैरह वही हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने जिसको बोले डांस करो डांस किया लोगों ने, जिसको गाने आते थे गाने गाए लोगों ने। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और प्रसाद में उस दिन बहुत सारी चीज़ें थी जो गुरुजी, कड़ा प्रसाद तो होता ही था, उसके अलावा मतलब जो भी स्वीट होती थी लोग ले जाते थे वो, लेकिन कड़ा प्रसाद वहीं बनता था। तो उस दिन गुरुजी ने वहाँ मालपुए बनवा रखे हैं और मतलब बहुत सारी चीज़। तो जो गुरुजी के एम्पायर स्टेट में जो उसकी उससे एक कोठी और छोड़ के दूसरी कोठी थी, उसमें था लंगर का इंतज़ाम। तो हम वहाँ गए तो मालपुए इतना सारा, मतलब इतना सारा लंगर प्रसाद था, हमने वो लिया। उसके बाद जब हम घर आने लगे तो गुरुजी ने मुझे 16 मालपुए दिए। तो मैं ऐसे हाथ करने लगी तो गुरुजी ने जो 16 तो मेरा हाथ भर गया। कहते हैं ऐसा है ये मालपुआ
अब तो लंगर खा के गई है ना, अब लोग इसको नाश्ते में खाना, इसको मालपुए को अब मत खाना। तो हमें वो कहानी भी समझ में नहीं आई कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग हमें इतनी दी कि कहते हैं ये भी ध्यान रखते थे, कहते हैं नहीं ये कल सुबह खाना नाश्ते में, और इसके बाद चाय पी लेना। हमने वैसे ही किया। गुरुजी को पता नहीं, मतलब हम तो उनके ना अंत ना कुछ वो ऐसा वो जान समझते नहीं है, और अभी भी नहीं समझे कि क्या शुरुआत है क्या अंत है, लेकिन उनकी कृपा बहुत रही है। और आज मुझे वही दिन रह रह के याद आ रहे हैं कि जब गुरुजी हमें ऐसे देते थे, ये करते थे वो करते थे। फिर उसके बाद थोड़ा पता लगने लग गया, जब अगले साल फिर आया तो एक बार क्या हुआ कि मतलब किसी कारणवश हम नहीं जा पाए गुरु पूर्णिमा पे। तो गुरुजी ने मतलब मुझे रात को जैसे हमारे घर आए, मुझे एहसास हुआ गुरुजी आए जब सब मतलब संगत चली गई, वहाँ सब लोग चले गए होंगे रात को, गुरुजी 2-2:30 बजे के करीब जैसे मुझे एहसास हुआ। हमारी घंटी बजी दरवाजे की, मैं उठ के बाहर आई तो मुझे ऐसे एहसास हुआ गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी आए हैं तो मैं ऐसे कह रही हूँ यार घंटी नहीं दे रहा मुझे, क्या बात है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने इधर उधर फिर बाहर जाके भी देखा, फिर मुझे डर सा भी लगने लग गया रात को 2-2:30 बजे की मैं अकेली मतलब बाहर जाऊं तो फिर मैं गई नहीं। फिर मैं दरवाज़ा बंद किया और मैं अंदर आ गई कमरे में। फिर मुझे थोड़ी देर बाद में फिर मेरे कानों में घंटी सुनाई दी, घंटी बजी। फिर मैं दोबारा गई, मैंने कहा मुझे ये घंटी मुझे ऐसे सुनाई दे रही, सपना हो रहा है क्या। मुझे एहसास हुआ कि नहीं गुरुजी जैसे आए हुए हैं, पर गुरुजी वैसे शरीर से नहीं आए थे, मन से मतलब आए गुरुजी। फिर गुरुजी मुझे पूछते हैं आज क्यों नहीं आई। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे हो गया था, नहीं तेनू पता नहीं था तो आज गुरु पूर्णिमा है तो सबको आना है, और गुरुजी तो सबको बुलाते हैं। मैंने कहा सॉरी गुरुजी। दूसरे दिन फिर हम वहाँ गए, जाते थे रोज़ जाते थे, लेकिन उस दिन बाई चांस ऐसे हो गया कि नहीं जा पाए। तो वहाँ गए जब हम तो गुरुजी मुझे जाते ही वहाँ पर जैसे मत्था टेका, कहते हैं कल क्यों नहीं आई थी तू। मैंने कहा गुरुजी ऐसे नहीं आ पाई। कहते ना ना कुछ तू वैसे मतलब कहीं इधर उधर चली गई थी ना, तूने गुरुजी को ऐसे नेगलेक्ट कर लिया। मैंने कहा नहीं गुरुजी सॉरी गुरुजी। तो हंसने लग गए, तो कहते हैं चल चल बैठ जा। तो मुझे वही बातें आज बहुत वो करके आ रही हैं कि गुरुजी हमें कितना मतलब हमारा ध्यान रखते थे और करते थे। ऐसे ही मुझे अभी एक साल या 2 साल पहले की बात है, याद नहीं आ रहा। मैं यहाँ बसंत कुंज में रहते हैं हम लोग, तो यहाँ B10 में किरण आंटी के घर में सत्संग था। तो वो उनका मतलब 6 से 8 का सत्संग था उनके घर में, और सर्दियों के दिन थे। तो मतलब जाते हुए तो मेरे हस्बैंड छोड़ आए मुझे, आते हुए उन्होंने बोला था मुझे फ़ोन कर देना तो या मतलब बेटे को फ़ोन कर देना तो हम लेने आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप मत करना फ़ोन, अगर कोई मुझे वहाँ से इधर आने वाले मिल गए तो मैं आ जाऊँगी, मैं बता दूँगी, अगर कोई नहीं मिला तो मैं फिर आपको फ़ोन करूँगी। अब उसके बाद वहाँ सत्संग हुआ, 8:30 बजे तक सत्संग हुआ, फिर लंगर प्रसाद हुआ, फिर ऐसे करते करते वहाँ 9:30 बज गए।
और 9:30 बज गए तो गुरुजी मतलब मेरे को ये हो रहा है, वो ये इन लोगों ने मतलब मैंने बोला हुआ था घर में आप फ़ोन मत करना, लेकिन मुझे यहाँ आने वाला भी कोई नहीं दिखा कि जो हमारी तरफ को आ जाए। तो मैं एक बार मैं फ़ोन करने लगी थी घर में कि आप मुझे लेने आ जाओ, मैं मतलब यहाँ से कोई मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो मुझे वहीं पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी के सब वो था वहाँ पर, संगत सत्संग सुना रहे थे, तो मैं भी सुन रही थी। मैं सुनते सुनते मतलब ये हो रहा था ठीक है, देख लूँगी, अभी ये कर लूँगी। तो उसमें बीच में जैसे जी के गद्दी से मुझे आवाज़ आई कि जा, अब बहुत देर हो रही है और नीचे ऑटो आया हुआ है, ऑटो खड़ा है नीचे और जा। तो मैंने फटाफट वहाँ पर गुरुजी को मत्था टेका और मैं नीचे उतर आई। अब सर्दियों की रात थी, 9:30 पौने 10 बज गए थे। थोड़ा सुनसान सा भी लग रहा था, अंधेरा भी था वहाँ पर। मैं आई, मैंने कहा गुरुजी तो ऐसे बोल रहे थे नीचे ऑटो खड़ा है, तो यहाँ तो कोई। मैं थोड़ा और आगे गई तो एक ऑटो वाला आ रहा था और वो किसी लेके आया था वो। तो जैसे मतलब मैंने उसको हाथ दिया, कहते नहीं नहीं मैडम, मैं इनको उतार के आपको ही ले जाऊंगा। तो वो सवारी उतरी और उन्होंने वो ऑटो वाला मेरे को कहता है आपको सेक्टर ए जाना है? मैंने कहा हाँ जी। पॉकेट भी जाना है ना? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते चलो बैठो, मैं वो लूँगा, 50 रुपये लूँगा, आप बैठो उसमें। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठ गई उसमें। तो वो मुझे कहता है सत्संग जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। कैसा था वहाँ सत्संग? मैंने कहा बहुत अच्छा है। कोई नहीं मिला साथ आने को? मैंने कहा नहीं। जब मैं आई तो मैंने जैसे अपने सेक्टर में आई तो मैंने जैसे रास्ता बताया कि आप इधर को है और यहाँ जाना, वो सीधा मेरे घर के नीचे उन्होंने ऑटो खड़ा किया और कहते हैं ये आपका घर आ गया, यही है ना आपका घर? मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे मतलब ये हुआ, ये बंदा ऑटो वाला मुझे पूछ रहा है सत्संग में जाती हो, कैसा था वहाँ सत्संग, क्या था क्या नहीं था। तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को हुआ कि ये तो गुरुजी थे और गुरुजी मतलब मुझे लेके आ रहे थे। उनको मेरी इतनी मतलब फिक्र हो रही थी अपनी संगत का, ऐसे वो करते हैं कि मतलब छोड़ना भी है, ये भी करना है। तो मैं घर आई तो घर वाले सब कहने लगे, कहते हैं कैसे आई हो? मैंने कहा मैं ऑटो में आई हूँ। इतनी रात को ऑटो में कैसे आई हो? तुम सर्दियों का दिन थे। कहते हैं अकेले नहीं। मैंने कहा पता नहीं वो ऑटो वाला ऐसे ऐसे मुझे बोल रहा था। तो फिर लगा कि गुरुजी थे। तो रात में जब मैं सोई तो वही मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ये ऑटो वाला ऐसे कैसे बोल रहा है। तो वो बोले मतलब मुझे वही अपने आप से जवाब भी आ रहा था। तो अभी भी नहीं समझी है कि गुरुजी ने तेरे लिए भेजा था, वो कि गुरुजी ने भेजा था तेरे लिए। तो कई वाक़ये ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बोला ही कि मेरे को यही हो रहा था कि जैसे मेरे कानों में आवाज़ जा रही है कि गुरुजी बोल का आज का सत्संग का मेरे को कह रहे हैं कि आज तो सत्संग सुना। तो इसीलिए हो सकता है सोनिया आंटी को सुबह सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं एक ही घंटी में मैंने फ़ोन उठा लिया। तो कहती हैं आंटी आप उठी हुई थी कि आप सोई हुई थी? मैंने कहा बस। कहते आपने एक ही घंटी में दूसरी भी नहीं बजने दी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं उठी हुई थी। कहती आंटी फिर तो आपको आज करना पड़ेगा सत्संग। मैंने कहा ठीक है।
कई चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो हम उसको सोच भी नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। ये सब गुरु जी की महिमा, गुरु जी ही जाने। और गुरु वही वो है कि मतलब हम गुरु के जी के साथ को जोड़े रखें और गुरु जी को बस समर्पण, हम उनके आगे अपने को उनके चरणों में छोड़ दें अपने को, अपने सारी परेशानियां, अपना सारा जो भी दुख तकलीफ है उसको उनकी बस अपना दुख तकलीफ उनको देना, वो करने के लिए कि गुरुजी हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम बस आपके हैं और हमसे जो भी गलतियां होती हों हमें माफ़ करते रहना और हमें उन गलतियों को सुधारने के लिए मौका देते रहना। और क्या कहूँ मैं, मुझे बिल्कुल इस टाइम मेरा दिमाग कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं वो टाइम जो था उसमें जो हमने देखा है तो वो मेरे मुंह से बिल्कुल आ भी नहीं रहा है, क्योंकि मैं उस गुरुजी के साथ में ऐसे था कि मैं बड़ी भावुक हो जाती थी और कई बार वो मुझे बोलते भी थे, कहते हैं तो इतनी कमली मत हुआ कर। तो जैसे बाद में भीड़ होने लग गई तो थोड़ा बहुत भीड़ होती थी तो गुरुजी मुझे बोलते थे कि थाने से पुलिस वालों को भेज दियो। तो मैं कहती थी गुरु मैं थोड़ी ना करती हूँ नौकरी। कहते नहीं नहीं तूने भेजने हैं। तो फिर मैं बोलती थी थाने में, मैं फ़ोन करवा देती थी तो आते थे वहाँ पर, जब वो ड्यूटी पर आते थे। कहते हैं इनको देखते ही रहना और इन जब तक मतलब वो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता था तो गुरुजी बोलते थे यहीं रहना और इन लोगों को लंगर प्रसाद खिला के, क्योंकि ये ड्यूटी करते हैं, प्रसाद खिला के ये तेरी ड्यूटी है। तो वो करते थे। तो बाद में वो थाने लग गया फिर कि हाँ भाई यहाँ गुरु जी का प्रोग्राम होता है, बर्थडे का होता है, गुरु पूर्णिमा का होता है, और जैसे उस पे लोहड़ी पे होता था, बैसाखी पे होता था, तो गुरु नानक बर्थडे पे तो मतलब गुरुजी पहले ही बोल देते थे। तो मैं कहती थी हाँ हाँ। तो अब बाद में वो लोग भी समझने लग गए, कहते हैं मैडम अब हमें पता लग गया और ठीक है आपने फ़ोन कर दिया हमें और आपका कहा हुआ हमारे सर आँखों पे हम आएंगे। तो ये होता था। अब मुझे वो चीज़ें जब याद आती हैं तो मुझे बहुत मतलब मैं भावुक हो जाती हूँ कि गुरुजी ये गुरुजी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, लेकिन जो हमने उनको देखा हुआ है, उनके साथ में रहे हुए हैं, उनसे मिले, तो हमेशा मेरे दिल को ऐसे वो काश गुरुजी अब चोले में होते। उस टाइम हमने उनको अपने जैसा ही समझा। हम कहते थे, हम ऐसे बात करते थे, ऐसे उनसे पूछते थे, मजाक करते थे तो हंसते भी थे। फिर कहते थे कि चल चल जा, पास जा, तू पास जा। तो मतलब तो पहले तो मुझे उसका पाजिया पाजिया किसको बोलते हैं। तो बाद में एक दिन मैं बोली गुरुजी अब हमेशा मुझे कहते हैं जो कुछ भी बात बोलनी है हंसते हंसते हुए कहते पाजिया, तो चल बैठ जा।
तो जो वहाँ पंजाबी फैमिली होती थी वो कहते हैं भाग जा भाग जा। तो मैं दूसरे दिन मैं कहते हैं अब मैंने गुरुजी को अभी कुछ नहीं बोलना, जब मैं घर जाऊंगी ना उस टाइम बात करूंगी तो गुरुजी कहेंगे पा जा तो मैं भाग जाऊंगी। तो मैं भाग जाती थी, फिर मतलब मैं बोलती आज आज तेरी कोई फरमाइश नहीं है, आज नहीं करनी तूने कोई फरमाइश। तो मैं कहती थी नहीं, तो मतलब फिर हंसने लग जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही सर्दियों के काफ़ी दिन हो गए थे, तो सर्दियों की जनवरी का महीना था और बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड, कोहरा हो रहा था। और दिसंबर का था, लास्ट दिसंबर था शायद। तो बहुत कोहरा हो रहा था और मतलब लोग बहुत कम आए थे, तो हमारे तो घर पास में था, हम चले जाते थे। लोग कई कोहरे के कारण भी नहीं आ पाते थे क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता था। तो हम 8-10 लोग ऐसे लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी। गुरुजी ने हीटर चलाया हुआ था, हम भी वहीं पर गुरुजी के आसपास घेरा डाल के बैठे हुए थे और जेंट्स लोग पीछे बैठते थे और हम लोग गुरुजी के साथ ऐसे बैठ जाते थे साथ में। तो गुरुजी कहते हैं मांग लो, अभी तुमने जो मांगना है वो मांग लो। का क्यों अभी क्यों ऐसे मांगे? कहते हैं नहीं नहीं, बाद में फिर ऐसा वो टाइम आएगा कि तुम ना मत्था टेकने को भी तरसोगे। तो हम बोलते थे क्यों मत्था टेकने को हम तरसेंगे? गुरुजी हम तो नहीं तरसेंगे, आप जब हमारे साथ में हो तो हम मत्था टेकने क्यों तरसेंगे? कहते नहीं नहीं, अब मांग लो। तो हमने कहा जब आप हो, जिस टाइम हम उस टाइम आपसे मांगेंगे, अभी से मांग के क्या करेंगे? लेकिन अब ऐसा टाइम आया कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद इतनी संगत गुरुजी की हो गई है कि देश, अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी। और फिर ये कोरोना की मार ने दिखा दिया कि आज हम गुरुजी के दर्शनों के लिए। और मुझे इन दिनों में बहुत वो बातें याद आई जब गुरुजी की जो छोटी कोठरी थी वो मिट्टी की लिपी पोती जी अपना ध्यान करते थे। ये गुरुजी ने मुझे पकड़ के दिखाया था मेरे को कि चल मैं इस कोठरी में ध्यान लगाता हूँ। तो वो मिट्टी की थी लिपि पोती। तो मुझे वही चीज़ें याद आती हैं, मैं कई बार वो करती हूँ और उसमें कई बार मैं ये बातें वो कर के मैं ध्यान में चली जाती हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया मुझे, अभी परसों रात को मुझे गुरुजी ने क्या किया, या तो ये मेरा वहम है या ये सच्ची बात है कि गुरुजी परसों जैसे मुझे मंदिर में और मुझे पूरा मंदिर घुमाया, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रहे हम। तो गुरुजी ने मुझे पूरा मंदिर बाहर से लेके अंदर तक, कहते हैं कि ले तू इतने, ऐसे वो बोल तुझे घुमाता। और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खुद घुमाया। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी संगत पे आप अपनी मेहर बनाए रखना, गुरु कृपा सब पे बनाए रखना। और जन्मदिन की भी आपको शुभकामनाएं दूंगी। और उस दिन भी आपसे, आप सब लोगों से थोड़ा बहुत गुरुजी की यादें ताज़ा करूंगी। गुरुजी के साथ